हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज एक नया टॉपिक क्या उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते। आगे हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन पढ़े थे। पहला जो प्रिपरेशन पढ़ा था वो अल्कोहल से पढ़ा था। अब जो दूसरा प्रिपरेशन है हम लोग वो कार्बोक्सिलिक एसिड से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पहला जो इसमें जो दूसरा प्रिपरेशन है वो फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। किससे पढ़ना है? कार्बोक्सिलिक। इसमें भी हम एक पॉइंट लेते हैं बाई ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें भी पहला पॉइंट हमारा है बाई ड्राई डिस्टिलेशन बाई ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम salt of fatty acid। ओके स्टूडेंट, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो टॉपिक ले रहे हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। क्यों इंपॉर्टेंट है ये बात जानने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसे रिएक्शन आपसे पूछे जाते हैं और हमें ध्यान में रखना है। यहाँ पे भी सबसे पहले हम एल्डिहाइड बनाने की कोशिश करेंगे। एल्डिहाइड कीटोन दो तरीके का, हमें एल्डिहाइड बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहली बात तो हमें ये फैटी एसिड समझना होगा। फैटी एसिड जिसे आप RCOOH, ये हमारा फैटी एसिड होता है। वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे R कैसा है, इस टाइप का फैटी एसिड हो जाता है। ये बात आपको पता है। कैल्शियम साल्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर दे और यहाँ पे कैल्शियम ले आए तो RCOO, और कैल्शियम की वैलेंसी 2 होते हैं तो इसके साथ में 2 मॉलिक्यूल्स को आपको इस तरीके से दिखाना होगा। ठीक है, इस ग्रुप का तो कैल्शियम की वैलेंसी चूंकि 2 है इसका मतलब तो ये कैल्शियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड हो गया, कोई भी फैटी एसिड हो गया। अब हमें चूंकि एल्डिहाइड बनाना है तो एल्डिहाइड कभी भी बनाना है तो उसके लिए किसी भी कैल्शियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड का ट्रीटमेंट कैल्शियम फॉर्मेट से करना है। ठीक है, तो कैल्शियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड हमने ले लिया RCOOCA, ऑक्सीजन CR, ये कैल्शियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड हो गया। इसका ट्रीटमेंट करना है हमेशा से कैल्शियम फॉर्मेट से करना, वो भी आपका फॉर्मिक एसिड से आएगा। आप जानते हैं यहाँ इसकी वैलेंसी होंगे RCOO, फिर CA, फिर ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन इस मैनर में ये चीज होंगे। ये हो गया आपका कैल्शियम फॉर्मेट। यानी कैल्शियम फॉर्मेट का ट्रीटमेंट हमेशा से किसके साथ में करना है? कैल्शियम का कोई फैटी एसिड लेना। जब इस तरीके से लेंगे तो आपके पास RC, ये ग्रुप जो है इस तरीके से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मैं कुछ आपको एक्सप्लेन कर दूं यहाँ पे ताकि आप चीजें समझ सकें। यहाँ पे आपके पास ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन, इस तरीके से एक स्केलेटन बनाने की कोशिश करें। RCH, ये ग्रुप आपका मिल करके एक बना देगा RC डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड बना देगा। सेम यही कंडीशन RCO और यहाँ से H, ये मिलकर के आपका दूसरा मॉलिक्यूल बना देगा सेम टाइप। यहाँ से कैल्शियम, यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट और यहाँ से आपका कैल्शियम कार्बोनेट एलिमिनेट होकर के 2 मॉलिक्यूल्स CaCO3 के 2 मॉलिक्यूल्स बनाए कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गया कि कहाँ से क्या करना है। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे जब हम लोग इस तरीके से एल्डिहाइड बना लेते हैं तो एल्डिहाइड बनाने का और एक तरीका, वो भी फॉर्मेट दिया है। सिर्फ अगर कैल्शियम फॉर्मेट को हम कैल्शियम फॉर्मेट C डबल बॉन्ड O और फिर O, फिर CA, ऑक्सीजन, फिर C डबल बॉन्ड O और H, इसको अगर सिर्फ हम हीट करा देते हैं तो इस तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट एलिमिनेट होने के साथ में आपके पास HC डबल बॉन्ड OH आपका क्या बना देगा? फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर देगा, फॉर्मल्डिहाइड। ओके, और प्लस कैल्शियम कार्बोनेट का एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। ये हमारा एल्डिहाइड बनाने का तरीका था। जिस टाइप का एल्डिहाइड चाहिए वो बना। पहले वाले रिएक्शन में अगर हम ले लेते हैं CH3, C डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ पे ऑक्सीजन CA, फिर ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O और फिर CH3 और इसका ट्रीटमेंट करा देते HC डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, कैल्शियम
और फिर H कैल्शियम फॉर्मेट। तो कैल्शियम फॉर्मेट लेना ही पड़ेगा, पहले वाले स्केलेटन की बात करें तो इस तरीके से CO यहाँ से और H यहाँ से आपका CH3CHO बनेगा। दूसरी कंडीशन में यहाँ से CH3 और यहाँ से CHO आपका बनेगा 2 मॉलिक्यूल और प्लस यहाँ से एक कैल्शियम कार्बोनेट आपका एलिमिनेट हो गया है और दूसरा आपका यहाँ से एक कैल्शियम कार्बोनेट एलिमिनेट हुआ है और इस तरीके से ट्वाइस CaCO3 का फॉर्मेशन हो गया है। आप चीज समझ, ठीक है। फॉर्मिक एसिड का तुरंत मैंने दे दिया फॉर्मेल्डिहाइड। तो आई होप आपको समझ में एसिटिल्डेट। अब डिपेंड करता है आपको प्रोपेनल्डिहाइड बनाना, ब्यूटेनल्डिहाइड बनाना है। इस एल्किल ग्रुप को यहाँ से चेंज करते रहिए, रिएक्शन देते रहिए। लेकिन एल्डिहाइड के केस में कैल्शियम फॉर्मेट से ट्रीटमेंट कराना ही होगा अगर आप हायर एल्डिहाइड बना रहे हैं देन किसके, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अगर कोई एल्डिहाइड आप बना रहे हैं तो। ओके, ये तो आपके समझ में आया, हीट देना है ये चीज, ठीक। अब बात करते हैं कीटोन की। कीटोन कैसे बनाएंगे? कीटोन दो तरीके का हमारे पास, एक सिमेट्रिक के लिए हम वर्ड यूज करेंगे और एक अनसिमेट्रिक के लिए हम रिएक्शन देखने की कोशिश करेंगे। अगर सिमेट्रिक आपको बनाना तो किसी भी कैल्शियम साल्ट और फैटी एसिड को आप हीट कर दीजिए, देन किसके अलावा, कैल्शियम फॉर्मेट के अलावा, ठीक है। तो कैल्शियम साल्ट हम ले लेते हैं RC डबल बॉन्ड O फिर O फिर Ca ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O और फिर R। इसका अगर हम हीट करा देंगे तो इस तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट एलिमिनेट होने के साथ में आपके पास RC डबल बॉन्ड O और फिर R बनेगा CaCO3। ये दोनों हमारा सेम होगा, इसीलिए आपका ये सिमेट्रिक। ओके, अब इसका एग्जांपल देते हैं। CH3C डबल बॉन्ड O फिर ऑक्सीजन Ca ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O फिर CH3 और इस तरीके से आप कैल्शियम कार्बोनेट को अगर एलिमिनेट करा देंगे, बाहर करा देंगे, ये बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O और फिर CH3 और प्लस CaCO3। ये कैल्शियम कार्बोनेट एक बाइपोलर है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सिमेट्रिक कीटोन हमारा बन गया, एसीटोन का फॉर्मेशन हो गया। ओके, नाउ अगर आपको अनसिमेट्रिक बनाना है तो अनसिमेट्रिक के लिए दो कैल्शियम साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड को और दो कैल्शियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड को एक दूसरे के साथ में ट्रीटमेंट कराना है। लेकिन ध्यान में रखना है कि कीटोन बनाने के समय हम कभी भी कैल्शियम साल्ट फॉर्मेट का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। यहाँ पे तो दो तरीके का हमारे पास हो सकता है, RCO ऑक्सीजन Ca ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O और फिर R, इस तरीके से। और क्या करना है इसका, हाँ सॉरी स्टूडेंट, हम लोग कीटोन बना रहे हैं। दूसरा हमें लेना है R' C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन Ca ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O और फिर R, ये कोई दूसरा फैटी एसिड। ये दोनों सिमेट्रिक होंगे, ये दोनों सेम होंगे, लेकिन ये दोनों आपस में डिफरेंस होंगे। अब फिर से वही फिनोमेना कीटोन बनाना है। यहाँ से इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से आप कीटोन बना दीजिए जैसे, और बचेगा जो आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि हमने अलग अलग दिखाना था डियर स्टूडेंट। कैल्शियम कार्बोनेट एक मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट करा दीजिए, दूसरे मॉलिक्यूल को आप इस तरीके से यहाँ से एलिमिनेट करा दीजिए, यहाँ का R और यहाँ का CO ग्रुप, और इस तरीके से आपका ये कंपाउंड बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये हीट जब देंगे तो आपके पास बनेगा R फिर CO और डैश R डैश, दो मॉलिक्यूल्स आपके बन जाएंगे, एक यहाँ से बनेंगे एक ऊपर से बनेंगे, और प्लस ट्वाइस CaCO3। ये हमारा क्या बन गया, अनसिमेट्रिक कार्बोक्सिलिक कीटोन। इसका एग्जांपल लीजिए, जैसे यहाँ पे लिया आपने CH3 ऑक्सीजन ऑक्सीजन Ca ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O और फिर CH3 और प्लस यहाँ पे C2H5 C डबल बॉन्ड O और फिर ऑक्सीजन Ca ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O और फिर C2H5। ये कैल्शियम प्रोपियोनेट है और कैल्शियम इथेनॉइट है। ओके, जब इसका आप हीट करा देंगे तो इस तरह से CH3CO CH5 CH3 C डबल बॉन्ड O C2
CH5, इस तरह से एक मॉलिक्यूल आपको इधर से मिल जाएगा और एक बाई प्रोडक्ट CaCO3, इस तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट के 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो आई होप आपको सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक समझ में आया होगा कि कैसे बनाना है। ये अनसिमेट्रिक के लिए था और ऊपर जो हमने इससे पहले बताया वो सिमेट्रिक के लिए था। इस चीज को देख करके आप चीजें समझ स्केलेटन पे फोकस करेंगे तभी चीजें आप लिख सकते हैं। पहला आपने ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड के बारे में डिस्कशन किया। दूसरा हमारे पास बाय कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा हमारे पास है बाय कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। कैटालिटिक डिकम्पोजिशन, यहाँ पे कैटालिस्ट के तरीके पे डियर स्टूडेंट हम मैग्नीज ऑक्साइड को ले लेते हैं और कम से कम 573 केल्विन टेम्परेचर में हीट देकर के बनाते हैं। तो एल्डिहाइड अगर बनाना है तो एल्डिहाइड के लिए क्या करेंगे, किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का हम फॉर्मिक एसिड से ट्रीटमेंट करा देंगे। याद रखिएगा यहाँ पे एसिड लेना है ना कि साल्ट लेना है, पहले वाले में साल्ट लेना है। तो किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का हम फॉर्मिक एसिड से ट्रीटमेंट करा देंगे मैग्नीज ऑक्साइड के बजाय में 573 केल्विन टेम्परेचर पे, और हमारा फॉर्मल्डिहाइड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीज ऑक्साइड के बजाय में 573 केल्विन टेम्परेचर जब हम देंगे किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को इस तरह से लेकर के फॉर्मिक एसिड के साथ में ऐसे लेकर के, और जब इस फॉर्म में लेंगे तो आपका क्या बनाएगा, RCHO बनाएगा। यहाँ पे फिर से RCHO और प्लस CO2 और प्लस H2O का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस HCOOH, सेम कंडीशन मैग्नीज ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट 573 केल्विन टेम्परेचर देंगे तो ये बना देगा CH3 CHO CH3 CHO प्लस CO2 और प्लस H2O वाटर। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड बनाना है तो 2 फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल को इस तरह से लेंगे, फॉर्मिक एसिड को लेंगे HCOOH और सेम कंडीशन MnO लेंगे, 573 केल्विन टेम्परेचर देंगे, HCHO बना देगा प्लस CO2 बना देगा और प्लस वाटर का फॉर्मेशन। ये हो गया कैटालिटिक डिकम्पोजिशन, इसके वजह से इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आपको इस तरीके से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड बनाने का हम लोगों ने तरीका, अब हम लोग कीटोन बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और जानने की कोशिश करेंगे कि कीटोन को कैसे बनाए जाते हैं। तो कीटोन के केस में सेम डियर स्टूडेंट है, 2 एसिड को आप लेकर के सिमिलर एसिड को लेकर के कार्बोक्सिलिक आप सिमेट्रिक कीटोन बना सकते हैं। 2 डिसिमिलर आप एसिड को लेकर के आप अनसिमेट्रिक कीटोन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसे आपने लिया RCOOH और दूसरा भी आपने RCOOH लिया। कभी कभी ये 2 लगा करके मल्टीपल दिखाई जा सकता है सेम टाइप के, और यहाँ पे 573 केल्विन टेम्परेचर और मैग्नीज ऑक्साइड के वजह से ये बना देगा RC डबल बॉन्ड O और फिर R। याद रखना है हमें फॉर्मिक एसिड के साथ नहीं करना, अगर ये फॉर्मिक एसिड के साथ में हो जाएगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, CO2 और प्लस H2O बाई प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे एग्जांपल हम लेते हैं CH3COOH और प्लस CH3COOH, या 2 मॉलिक्यूल को एक जगह लेकर के लिए आप जगह से 573 केल्विन टेम्परेचर और मैग्नीज ऑक्साइड यहाँ पे बन जाएगा CH3CO और फिर CH3 और प्लस CO2 और प्लस H2O बाई प्रोडक्ट। ओके, अगर आपको 2 डिफरेंट बनाने हैं तो इन दोनों को डिफरेंट लेना होगा, RCOOH तो दूसरा R-COOH लेना होगा, 573 केल्विन टेम्परेचर और मैग्नीज ऑक्साइड के वजह से ये RC डबल बॉन्ड O और R डैश बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करेगा और वाटर को एलिमिनेट करेगा। आई होप डियर स्टूडेंट आपको चीजें समझ में आ रहा है। अनसिमेट्रिक एग्जांपल दे दीजिए, इस R की जगह पे हम ले लेते CH3COOH और प्लस यहाँ पे C2H5COOH ले लेते,
सेम कंडीशन 573 केल्विन टेम्परेचर एमएन ऑक्साइड के प्रेजेंस में ये बना देगा CH3C डबल बॉन्ड O और फिर C2H5 और प्लस CO2 और प्लस H2O। इस तरह से ये आपका एथिल मेथिल कीटोन का फॉर्मेशन। तो आपने देखा कि कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने किससे बनाया था, एल्कोहल से बनाया था, फिर कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक एसिड में जितने भी रिएक्शन लिखे इस पे जरा सा गौर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है और आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। जब ये चीज़ पढ़ लेते डियर स्टूडेंट, ये कुछ लॉन्ग था इसलिए मैं इसको एक वीडियो में, बाकी जो आपके पास और कई हम लोग इसके बाद एसिड क्लोराइड से बनाने की कोशिश करेंगे जिसे रोजेनमंड रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। ग्रिग्नार्ड रीजन से बनाने की कोशिश करेंगे, एल्डिहाइड कीटोन वो आपने बनाया होगा कभी, और एल्कीन से बनाने की कोशिश करेंगे और फिर गैम हैलाइड से भी बनाने की कोशिश करेंगे। कई प्रॉपर प्रिपरेशन अभी हमारे पास है, ठीक है, उसको अलग वीडियो में लेके आएंगे। ओके, थैंक यू ऑल द बेस्ट।